हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है रुपेश एजुकेशन पॉइंट में। देखिए, प्रश्नावली 5.3 का 9 तक प्रश्न सॉल्व कर चुके थे। आज 10 करेंगे, 11 करेंगे, 12 करेंगे, 13 करेंगे, 14 करेंगे, जहाँ तक हो सकेगा आज कर देंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न 10 क्या बोल रहा है, इसको प्रश्न कॉपी में उतार लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए आप सबके सामने प्रश्न आ चुका है, इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग को एक बार में ही समझ में आ जाएगा। देखिए प्रश्न बोलता क्या है, पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बोलता है प्रश्न, दर्शाइए कि A1, A2, डॉट 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 AN से एक AP बनती है। एक AP बनाना है, A1, A2 और डॉट डॉट A3, A4, AN तक जाना है। इससे एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए हुए अनुसार परिभाषित है। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए n जो बना है, n का मान जो बना है, कैसे पता है कैसे बना है? इसी प्रकार से, जैसे मान के चलिए पहला नंबर को हम सॉल्यूशन करते, पहला नंबर सॉल्व करते हैं। देखिएगा AN बराबर कितना हो जाएगा, 3 + 4n, यही ना है। इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। AN देखिएगा, बोलता है A1, A2, A3 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, A1, A2, A3 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा बाबू, AN तक जाएगा। कहाँ तक, AN तक। देखिए ना, बोल रहा है प्रश्न में। ठीक है, तो बोलता है इससे एक AP बनती है, बन गई AP यदि AN नीचे दिए हुए अनुसार हो, यानी कि n का जो वैल्यू होगा, मान के चलिए यहाँ जो है A1 का मतलब, देखिए A1 का मतलब क्या हुआ, यहाँ सूत्र क्या होता है, AN होता है। n की जगह कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, यानी कि पहला n है, यानी कि AN बराबर जैसे सूत्र होता है AN बराबर, तो n की जगह देखिए 1 है, n की जगह 2 है, n की जगह 3 है ना, है। तो इससे हम क्या बोलते, n का वैल्यू n का वैल्यू मेरा क्या क्या हो सकता है पता है, n का वैल्यू हो सकता है 1, 2, 3, डॉट 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 डॉट, 4 भी दे दीजिए, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, n तक टोटल जाएगा, यानी कि n का देखते हैं इसमें कितना हो सकता है। ठीक है, यानी कि n तक जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा AN बराबर फार्मूला क्या होता है, A + n-1 गुना D होवे करता है, और AN बराबर दिया है कितना, 3 + 4n। पहले प्रथम पद निकालने के लिए प्रथम पद निकालते हैं। ठीक है, प्रथम पद निकालने के लिए 3 + n का वैल्यू पहले 1 रखेंगे। n बराबर कितना रखेंगे बाबू, 1 रखेंगे। रखते हैं n बराबर 1, तो 4 गुना n की जगह 1 रख दिए, तो 3 जोड़ 4 1 4, तो 4 3 7, यानी कि पहला पद जो होगा वो 7 होगा। ठीक है, यानी कि पहला पद जो होगा कितना होगा, 7 होगा। यानी कि प्रथम पद निकल गया कितना, 7, प्रथम पद 7 निकल गया। अब देखिए दूसरा पद निकालने के लिए 2 रखिए। अब n बराबर कितना रखना है, 2 रखना है। ठीक है, तो पुट कर दीजिए n बराबर 2, तो AN बराबर 3 + 4n बराबर 3 + n की जगह कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, बराबर 3 जोड़ 4 दूनी 8, 8 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी कि यहाँ n का वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि A2 मेरा कितना हो जाएगा, A2 2 रखें तो इतना हो गया, यहाँ A1 रखें तो इतना होगा, तो 2 कितना होगा, ये हो गया 11। यानी कि A2 कितना हो गया, 11 हो गया कि नहीं, A2 11 हो गया। यहाँ कितना हुआ था, A1 कितना हो गया था, A1 7 निकला था, नहीं निकला था, और A2 कितना हो गया, 11 निकल गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम पुट करेंगे कि n बराबर 3 रखना है। ठीक है, n बराबर 3 रख देते हैं। ठीक है, तो AN बराबर 3 + 4 है। ठीक है, तो A3 रखेंगे यहाँ पे, तो रख देते हैं 3 + 4 गुना 3 बराबर 3 + 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो 12 3 कितना हुआ, 15 हुआ, 12 3 कितना हुआ, 15 हुआ। ठीक है, 12 3 15। देखिए इसमें कितना पद झलक रहा है, पहले AP बनती है, AP बना लेते हैं। इससे कितना हो गया, प्रथम पद 7, दूसरा पद कितना 11, और तीसरा पद कितना निकला 15। इसी प्रकार डॉट 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 AN तक nवां पद निकालना है। ठीक है, AN। ठीक है, तो A का वैल्यू इसमें क्या है, 7 हो गया, और D निकालेंगे, अगला में पिछला घटा देंगे, 11 में 7 घटाइए तो 4 ही निकलेगा,
निकलेगा कि नहीं निकलेगा। डी का वैल्यू 4 हो गया और एन कितना है, एन का वैल्यू कितना हो गया, एन का वैल्यू हो गया आपका कितना हो गया, एन का वैल्यू हो गया कितना, देखिए ए का 7 हो गया, डी का 4 हो गया और एन का वैल्यू देखिए बुक में बोल रहा है क्या, देखिए बुक 10वां नंबर प्रश्न में बोल रहा है साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पद का योग ज्ञात कीजिए। यानी पद का गो है 15 गो, पद क्या गो है 15 गो, यानी कि जितना पद रहेगा वो एन का मान होगा। तो एन का मान कितना हो गया 15 हो गया, नहीं हो गया। तो योग ज्ञात करने बोलता है, तो योग तो आसान से ज्ञात होगा, एस एन बराबर यानी कि n/2 और 2a प्लस n-1 गुना डी। ठीक है, ठीक है। तो एन का वैल्यू कितना हो गया 15 हो गया बटे 2 गुना ए का वैल्यू कितना हो गया 7 हो गया प्लस एन का वैल्यू 15 हो गया, एक घटा दीजिए, गुना डी का वैल्यू कितना निकल गया 4। ठीक है, यहाँ सॉल्व करते हैं, 15 बटा कितना 2, 7 दूनी कितना 14 प्लस 14, 15 में घटेगा 14 और 14 चौके 56। ठीक है, अब 15 बटे 2। ठीक है, 14 और 56 को जोड़ेंगे तो 6 4 10 के 0, 6 4 10 के 0, 5 1 6 1 7, यहाँ कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह है। ठीक है, 2 से कटा दीजिए 35 बार में, 15 गुना 35 कीजिएगा, 15 गुना 35, तो 15 गुना 35 कर दीजिए, घात हो जाएगा आपका कितना 525 हो जाएगा, 525 525 हो जाएगा। ठीक है, हर बनाने का कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप में उसको सॉल्व करेंगे तो अपने समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए एसएन का यानी कि योग कितना निकल गया, योग निकल गया आपका 525। अब देखिए गुना नहीं कीजिएगा, 35 गुना 15 कीजिए ना, 5 25, 5 दिया 15, 2 17, 5 और 3। ठीक है, 5 7 5 12 के 2, 7 5 12 के 2, 3 1 4 1 5, 525 आया, योग मेरा निकल गया। ठीक है, इसी प्रकार से बनाना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दूसरा नंबर अभी दिया है, ए एन बराबर कितना दे दिया है, ए एन बराबर दिया है 9 - 5n। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न आ चुका है आपके सामने, एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं फिर से। दर्शाइए कि A1 A2, अब बुक अपने पास रखिए, डॉट 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 AN से एक AP बनती है, एक AP बनाते हैं। ठीक है, और AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। तो साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि 15 पदों का योग ज्ञात करना, यानी कि n का मान इसमें 15 हो गया है, शुरू में पता चल गया n का मान 15, याद रखिएगा, यहाँ लिख देते हैं। ठीक, यहाँ लिख देते हैं n बराबर 15। ठीक है, कई क्वेश्चन में मिल गया हमको, ये मिल गया। अब देखिएगा यहाँ क्या बोल रहे हैं, तो पहले एक AP तैयार करते हैं हम इससे। एक AP तैयार करने में बहुत आसान है, ज़्यादा हड़बड़ाने का कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे मान के चलिए A1, A2, A3 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा AN तक, यानी कि AN तक जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करना है, n का वैल्यू 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ तक होगा। 3 को निकाल लेंगे तो हमको प्रथम पद और सार्वंतर पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम n बराबर रखते हैं, पुट करेंगे, मान पुट करते हैं n बराबर 1। ठीक है, n बराबर 1 पुट करेंगे। ठीक है, पहला पद का प्रथम पद पुट करेंगे। ठीक है, तो an बराबर क्या 9 - 5n। ठीक है, इसमें a 1 हो जाएगा, 9 - n बराबर कितना 1 पुट करना है, तो 9 - 5 यानी कि 4 हो जाएगा। प्रथम पद कितना हो जाएगा बाबू 4 हो जाएगा। अब ये देखिए पुट करना है, फिर से पुट करना है, n बराबर कितना रखना है 2 रखना है, इस बार कितना रखना है 2। तो an कितना हो गया 9 - 5n होगा, इसके जगह बड़ी 2 रखेंगे, तो रख देते हैं 2, 9 - 5 - 2। ठीक है, 9 - 10, तो घटेगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दूसरा पद निकल गया। अब फिर पुट करेंगे कितना n बराबर 3, देखिए ना 3 तक पुट करेंगे, इससे हमको सब निकल जाएगा। तो an बराबर कितना 9 - 5n। ठीक है, अब A3 निकालना है। ठीक है, तो 9 - 5 गुना 3 रखेंगे n का वैल्यू, तो 9 - 5 दिया 15, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 15 में 9 घट गया तो 6, चिन्ह किसका बड़ा है माइनस का, तो -6 हो गया। देखिए इससे क्या AP तैयार हो गया मेरा, 4, -1, -6 और डॉट 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 कहाँ जाएगा nवां पद, यानी कि इस nवां पद निकालना है। ठीक है, यानी कि इस nवां पद an तक जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए इसमें क्या
ए का वैल्यू कितना 4 हो गया, ठीक है। और डी का वैल्यू क्या है, आगे हम पीछे घटाने बोले, -1 में घटा दीजिए -4, ठीक है, घटा देते हैं -4, ठीक है, घटा दिए -1 में -4 घटा दिए, ये -4 कहाँ है, +4 है, ठीक है। तो डी बराबर कितना -1 और -4 कितना हो गया -5, ठीक है, -5 हो गया, समझ में आ रहा होगा। तो -5 हो गया किसका, डी का वैल्यू निकल गया। अब किसका निकालना, और एन का आपको शुरू में 15 पदों का योग दिया है, योग ज्ञात करना था, एन का मान कितना 15, ठीक है। सबका मान ए का पता चल गया, डी का पता चल गया, एन का पता चल गया, तो 15 पदों का योग नहीं निकलेगा कि आराम से निकलेगा। तो एस एन बराबर फार्मूला लगा देंगे, n/2 2a + n-1 गुना डी, ठीक है। देखिए एन का वैल्यू 15 रखेंगे और 2 गुना ए का वैल्यू अभी तुरंत 4 निकला, एन का 15 रखेंगे -1 गुना डी का वैल्यू कितना निकला बाबू -5 निकला, ठीक है। समझ में आ रहा है। 15/2 4 दूनी 8 + 14 14 पंचे 70 यानी कि -70, ये डायरेक्टे कर दिए, ठीक है। 14 पंचे 15 में घटा दिए 14 14 पंचे 70 -70, 15 कितना 2, ये कितना 8 ± -70 होगा, यहाँ ±-70 होगा, ठीक है। अब देखिए 15/2, अब इसको घटाइएगा तो 70 में 8 घटेगा तो 62 पक्का बचेगा, लेकिन चिन्ह बड़ा है किसका, माइनस का, तो माइनस यहाँ कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह है, क्या है गुना का। तो 15/2 और गुना कितना -62, ठीक है। तो इसको कटा दीजिएगा 2 से, तो 2 तिया 6 2 1 2, यानी कि 15 गुना -31 कीजिएगा तो कितना होगा, 15 गुना -31 कीजिएगा तो इसको गुना कर देते हैं, 31 गुना 15 साइड में कर देते हैं, ठीक है। तो कितना होगा 5 1 5 5 तिया 15 1 और 3 यानी कि 5 6 4 यानी कि 465 होगा और चिन्ह रहेगा माइनस का, ठीक है। यही आपका योग निकल गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को बढ़िया से समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 11वां नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग कितना दिया है, 4n - n² है, तो इसका प्रथम पद S1 लेंगे, ठीक है। क्या है प्रथम पद निकालना है, प्रथम 2 पदों का योग निकालना है, ठीक है। और दूसरा पद भी निकालना है, इसी प्रकार तीसरे पद भी निकालना है, और 10वें पद और nवें पद ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत ही प्रश्न आसान है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिएगा बहुत ही प्रश्न आसान है। देखिए फिर अपने अपने सामने बुक निकाल लीजिए, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग दिया है 4n - n², तो इसका प्रथम पद S1 बोलता है। तो प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद क्या हो गया, S1 हो गया, ठीक है। S1 हो गया प्रथम पद क्या हो गया, S1 हो गया। और बोलता है क्या प्रश्न में, प्रथम पद S1 क्या है ये निकालना है, और बोलता है क्या प्रथम 2 पदों का योग क्या है, यानी कि प्रथम 2 पदों का योग, यानी कि 2 पदों का योग भी ज्ञात करना है। तो 2 पदों का योग, 2 पदों का योग मतलब क्या S2 निकालना है, ठीक है। और 2 पदों का योग और क्या ज्ञात करने बोल रहा है, 2 पदों का योग तथा दूसरा पद क्या है, और इसी प्रकार तीसरा पद भी ज्ञात करना, और 10वें और nवें पद भी ज्ञात करना, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा पद बोलेगा तो S2, इसी में तीसरा पद बोल देगा तो तीसरा पदों का योग, 3 पदों का योग लिखिए यहाँ, तीसरा, चलिए ठीक है, तीसरा पदों का योग तो कितना होगा S3 होगा। इसी प्रकार 4 पदों का योग, 5 पदों का योग S5 होगा, 4 पदों का योग S4 होगा। इसी प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। तो दिया है इसमें क्या, प्रश्न में दिया गया है प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है आपका प्रश्न में दिया गया है कि एपी के प्रथम n पदों का योग, n पदों का जो दिया है योग वो कितना दिया है 4n - n², यानी कि n पदों का योग दिया है, जो दिया है लिख देते हैं, n पदों का योग, n पदों का योग कितना दिया बाबू, n पदों का योग दिया है 4n - n², ठीक है। यही दिया है n पदों का योग,
4n माइनस एन स्क्वायर। इसको समीकरण मानिए अथवा नहीं मानिए, इससे कोई दिक्कत नहीं, मानना है तो मान लीजिए, मानिए समीकरण 1 इसको, ठीक है, मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। और देखिए फिर उसके बाद क्या, अगर इसमें मान के चलिए n का वैल्यू रख देंगे तो सब का मान निकल जाएगा, दूसरा पद तीसरा पद सब का मान निकल जाएगा, प्रथम पद दो पदों का योग सब निकल जाएगा। तो इसमें हम मान लीजिए, माना कि n बराबर 1 रखिएगा, 2 रखिएगा, 3 रखिएगा, 4 रखिएगा, डॉट 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 रखिएगा, ठीक है, ये सब मान रखिएगा, तो ठीक है। तो अब पहला नंबर अगर S1 निकालना है, S1 तो S1 अगर S1 निकालना है तो n का मान पुट करना है, n बराबर कितना 1 पुट करना है, किस में, समीकरण 1 में। तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 में n का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, यही है, यानी कि क्या है, S1 बराबर यही निकालना है, n पद प्रथम पद, तो 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। 4n का वैल्यू कितना रखिएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 गुना 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 में घट गया 3, ये निकल गया क्या आपका प्रथम पद, क्या निकला प्रथम पद निकल गया आपका। अब बोलता है प्रश्न में निकालने के लिए दो पदों का योग क्या है, दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग निकालने बोलता है, यानी कि S2 निकालने बोलता है, तो S2 निकालने बोलता है। S2 बराबर यानी कि n बराबर इस बार क्या पुट करना है 2 करना है, ठीक है। तो 4n माइनस एन स्क्वायर, इसमें 4 गुना 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, 4 दूनी 8 माइनस 4 बराबर कितना 4, यानी कि 4 जो निकला क्या निकला, प्रथम दो पदों का योग, यही निकला प्रथम दो पदों का योग, यही निकला, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 2 को तो निकाल लिए, प्रथम पद निकाल लिए और वो प्रथम दो पदों का योग निकाल लिए। अब बच रहा है क्या निकालने के लिए, अब बच रहा है दूसरा पद। तो देखिए दूसरा पद निकालने के लिए बोलेगा तो a प्लस 1d, देखिए इससे भी निकल सकता है दूसरा पद, लेकिन d का मान पता है क्या, नहीं है ना, तब इसको नहीं लेंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे। तो दूसरा पद निकालेंगे कैसे, दूसरा पद इसका निकालेंगे कैसे, दूसरा पद निकालना बहुत ही आसान है, तो आराम से निकालेंगे दूसरा पद। अगर d का मान पता रहता तो आराम से निकल जाता। दूसरा पद बराबर क्या होगा पता है आपको, 8 यानी कि दूसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद निकालना है तो दूसरा पद बराबर, दूसरा पद जैसे निकालने बोलेगा ना आपको, तो यानी कि दो पदों के योग में घटा देना है प्रथम पद, यानी कि S1 घटा देना है, ठीक है। दूसरा पद यानी कि A2 यही निकलेगा, दूसरा पद A2 यही निकलेगा। S2 आपको पता है कितना निकला है 4, S1 कितना निकला है 3, तो एक ये भी आंसर हो गया आपका, एगो दूसरा पद भी निकल गया। अब बोलता है तीसरा पद a प्लस 2d नहीं लगाइएगा, क्या d का वैल्यू पता नहीं। तीसरा पद निकालने के लिए क्या S3 में आपको घटाना पड़ेगा क्या S2, ठीक है। लेकिन S3 हमको पता है क्या, नहीं है S3 पता, तो आराम से पता करेंगे। समीकरण 1 क्या था 4n माइनस एन स्क्वायर, यही था। इसमें 4n का वैल्यू रखेंगे 3, इसमें क्या है कि 3 का वैल्यू निकालना है तो 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 4 तिया 12 9 घटेगा तो कितना 3 होगा, ठीक है। तो इसके जगह हम क्या रखेंगे 3 रख देंगे, ठीक है। S3 का वैल्यू क्या निकला, ये S3 का निकला 3, तो 3 रखें। और S2 का हमको पता है कितना निकला था 4, तो प्लस माइनस 4 में 3 घट गया 1, चिन्ह बड़ा है माइनस का तो -1। तो तीसरा पद कितना निकल गया बाबू, तीसरा पद जो निकल गया यानी कि A3 जो निकल गया, A3 जो आपका निकल गया वो निकल गया -1, ठीक है। S3 कितना निकल गया -1, यानी कि ई भी एक आंसर हुआ। यहाँ तक निकालने के बाद अब बोलता है 10वें पद भी और nवें पद भी ज्ञात करना है, आराम से ज्ञात करेंगे। देखिए अब 10वें पद बोल रहा है, 10वें पद और क्या बोल रहा है nवें पद, तो आराम से निकालेंगे 10वें पद। 10वें पद जैसे निकालने बोलेगा 10वें पद, देखिएगा बहुत ही आसान प्रश्न है। 10वें पद
10वें पद ज्ञात करना है। तो 10वें पद के लिए क्या चाहिए, S10 में माइनस S9 घटा देंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, S10 का मान पता है कि नहीं पता है S10 का मान, तो कोई दिक्कत नहीं, 4n माइनस n स्क्वायर में रख देंगे S10 का मान 10 रख देंगे। ये कितना होगा, 10 चौक 40 माइनस 100, यानी कि माइनस 60 होगा किसका, S10 का मान, 10 का मान। अब इसमें फिर रख देंगे S9 का मान, ये भी पता नहीं है तो 9 रख देंगे। 9 चार के 36 माइनस कितना होगा, 9 9 81, ठीक है। तो 81, 36 में 81 तो प्लस माइनस माइनस, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये घटेगा तो हो जाएगा 45, क्या हो जाएगा 45, चिन्ह बड़ा है माइनस का तो माइनस 45 हो गया। अब देखिए दोनों का वैल्यू पता चल गया हमको। पहले S10 का वैल्यू कितना, माइनस 60, तो माइनस 60 रख दिए। S9 का मान कितना निकला, S9 का, ये S10 का वैल्यू है बाबू, S10 ये सॉरी S9 का वैल्यू है, ये S9 का, ये S10 का, ठीक है, ये S10 का, ये S9 का, ठीक है, S10 का, ये S9 का। तो देखिए इसमें S10 का माइनस 60 और S9 का कितना निकला माइनस 45, माइनस 45 को घटा देंगे तो माइनस 60 और माइनस माइनस प्लस 45 होगा। घटेगा 60 में 45 तो कितना होगा पता है आपको, 60 में 45 घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो 15 होगा। लेकिन चिन्ह बड़ा है किसका बाबू, माइनस का बड़ा है, तो माइनस 15। ये आपका 10वें पद निकल गया, यानी कि A10 का वैल्यू निकल गया। ये A10 का वैल्यू कितना निकल गया बाबू, 15 माइनस 15 निकल गया। 3 को तो आपका आंसर निकल गया, 3 4 को। अब बचा है क्या निकालने के लिए, अब बच रहा है nवें पद ज्ञात कीजिए, यानी कि nवें पद ज्ञात करना है, ठीक है। वो जहाँ जहाँ n है ना वहाँ इसमें बैठा देंगे n-1, ठीक है। तो Sn-1 का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसके जगह क्या रखेंगे, n की जगह रखेंगे क्या, n की जगह रख देंगे n-1, ठीक है, n-1 का स्क्वायर, ठीक है। इसी को हल कर देंगे, इसी को हल कर देंगे तो निकल जाएगा आपका क्या, 4 गुना n, 4n माइनस 4 माइनस इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो n स्क्वायर माइनस 2ab मतलब n 1 प्लस n स्क्वायर माइनस 2n1 प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 4n माइनस 4, इसमें माइनस से गुना करेंगे तो माइनस n स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस 2n हो गया, माइनस 1 हो गया, ठीक है। देखिए 4n और 2n 6n हो गया, देखिए 4n प्लस 2n 6n नहीं हो गया, 6n माइनस n स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का तो माइनस 5 हो गया, ठीक है। ये निकला मान आपका Sn-1, ठीक है। यहाँ इसका मान निकल गया n का, ठीक है। तो हमको ज्ञात करना है क्या, हमको ज्ञात करना है कि nवें पद यानी कि n पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इसमें घटा देंगे क्या, इसमें घटा देंगे आपका हो गया 4n माइनस n स्क्वायर में घटा देंगे इसको तो निकल जाएगा 6n माइनस n स्क्वायर, और यहाँ के तो 5 ना होता, 5 छूट रहा है, 6n ओ सॉरी सही था 4n माइनस n स्क्वायर में घटा देंगे 6n माइनस n स्क्वायर माइनस 5, तो घटा देते हैं इसको तो n पद निकल जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 5। देखिए प्लस माइनस ख़त्म हुआ, 4n में प्लस 4n प्लस 6n, ये सॉरी 4n और माइनस 6n प्लस माइनस माइनस तो माइनस 2n होगा, माइनस 2n प्लस 5, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। n पद का माइनस 2n प्लस 5 आंसर देख लीजिए क्या है, आप लोग का आंसर यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। खाली इसी को आगे कर दिया है आंसर में, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 पर माइनस क्या 2n लिख सकते हैं, 2n लिख सकते हैं, यही आपका आंसर होगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह क्या रहा है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए आप लोग के सामने प्रश्न उतार चुके हैं, इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न होगा, बहुत ही इजी प्रश्न होगा। प्रश्न बोल रहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है। देखते हैं 40 तक में 6 से विभाज्य कौन कौन है।
इसके बीच में, तो 6 से 40 तक में ज्ञात कर, 6, 12, छोतिया 18, ठीक है, डॉट 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 कहाँ 40 तक में ज्ञात करना है, ठीक है। तो यानी कि 40 को टोटल पद है, 40 को धन पूर्णांक है, ठीक है। तो इसमें पहला पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा आपका कितना 6, और सार्वंतर डी क्या, सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर को सूचित किया जाता है डी से, ये क्या होगा, अगला में पिछला घटा दीजिए, 12 में 6 घटा दीजिएगा 6, यानी कि क्या होगा प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद। अब देखिए सार्वंतर पता है, ई प्रथम पद पता है, सार्वंतर पता है, और एन पद का एन का वैल्यू पता है, यानी कि 40 को टोटल पद है इसमें, ठीक है। तो बोलता है क्या, इसमें योग ज्ञात करने के लिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, तो योग ज्ञात करेंगे, यानी कि एस एन का वैल्यू ज्ञात करेंगे। एस एन बराबर सब सूत्र जानता है, n/2 और 2a प्लस n-1 गुना डी, ठीक है। एन का वैल्यू रखेंगे 40/2, 2a का वैल्यू रखेंगे 6 प्लस एन का वैल्यू रखेंगे 40 -1 गुना डी का वैल्यू कितना रखेंगे, डी का वैल्यू रखेंगे आपका, डी का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 6, डी का वैल्यू होगा 6, ठीक है। 20 दूना 40, 20 बार में ख़त्म हो जाएगा ये, 20 और 6 दूना 12 प्लस 40 में घटेगा 39 गुना 6, ठीक है, 39 गुना 6 यहाँ तक, ठीक है। 20 12 जोड़, इसको गुना करेंगे, 6 9 54, 54 के 4, बाकी कितना 5, 6 दिया 18, 18 5 कितना होता है 23, ठीक है। ये सबको जोड़ देंगे 20, यहाँ गुना का चिन्ह है, कुछ नहीं तो गुना का, तो कितना हो गया 234 और 12 तो 246 हो जाएगा, 246। इसको गुना करेंगे, 6 दूना 12 के 2, 4 दूनी 8 1 9, 2 दूनी 4, एगो जीरो बैठा दीजिए, इतना होगा इसका क्या योग होगा, ठीक है, समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या, 13 नंबर, अपना बुक में पढ़िए क्वेश्चन, ठीक है, हम डायरेक्ट पढ़ के सॉल्व करते हैं इसको। बोलता है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि 8 के प्रथम 15 गुणज का, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है, यानी कि गुणज का है टोटल 15 गो, इसका योग ज्ञात करना है। तो पहला कितना हो गया 8 हो गया, पहला कितना हो गया 8 हो गया। 13 नंबर का सॉल्यूशन करते हैं, पहला कितना हो गया 8 हो गया, इसका 15 को गुणज है 8, फिर उसके बाद कितना हो गया 8 दूनी 16, 8 तिया 24 डॉट 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 डॉट, गुणज क्या है इसका टोटल 15 को गुणज है टोटल 15 को, यानी कि टोटल 15 को है, ठीक है गुणज। इसी प्रकार ए गो हो गया, ई 2 गो 3 गो, इसी प्रकार 15 गो है इसका गुणज, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया। डी का सब बे जानता है, अगला में पिछला का, 16 में 8 घटाइएगा तो 8 डी का हो जाएगा, और टोटल एन का वैल्यू 5 दिया है, तो योग नहीं ज्ञात होगा, ऐसे एन का मान तो आराम से ज्ञात होगा, n/2 और 2a प्लस n-1 गुना डी, ठीक है। तो एन का वैल्यू 5 रखेंगे, 15 रखेंगे, 15/2, 2a का वैल्यू 8 प्लस n का वैल्यू 15 -1 गुना डी का वैल्यू 8, 15/2, 8 दूनी 16 प्लस 5 दिया 15 में गया 14, 14 गुना 8, 15 बटे कितना 2, 16 प्लस, इसको गुना करेंगे तो 14 को 8 बार पढ़ेंगे तो देखते हैं कितना होता है 112, ठीक है 112 होगा, ठीक है। तो 15 बटा कितना 2, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 128, ठीक है। इसी को गुना करेंगे, 15/2 गुना करेंगे 128 से, तो 2 बार में कटा देंगे 6 4, तो 15 गुना 64 करेंगे, तो 15 गुना 64 की दे, 15 चौकी 90 के 0, बाकी 9, सॉरी 15 चौके 60 के 0, बाकी 6, और 15 चौके 90 और 6 96, 960 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। मिलते हैं आप लोग से किसी नेक्स्ट वीडियो में।